बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं आपका मेज़बान हसन इमाम। आप देख रहे हैं चैनल यल्तक़ियान। मैं आपके सामने कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिनके जवाबात देने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा आमिर हुसैन साहब क़िबला। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मौलाना साहब सलाम अलैकुम। मौलाना साहब, पहला सवाल जो फैज़ साहब ने किया है कि चाँद के होने की क्या शराइत हैं कि जिनके ज़रिए से हमें यकीन हो जाए कि कल पहली तारीख़ है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं इस चैनल यल्तक़ियान के तमाम मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दीन और दीनदार अफराद की खिदमत का मौका दिया, और साथ ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस चैनल के तमाम नाज़रीन का कि जो अपनी दीनी और मज़हबी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और अपनी शरई मुश्किलात और शरई सवालात के जवाबात इस चैनल के ज़रिए से मतलूब फरमाते हैं। तो जहाँ तक रही आपके सवाल के जवाब की बात कि सबूत हिलाल किस तरह से साबित होता है, किस तरह से हम माने कि चाँद हो गया है और आज पहली तारीख़ हो गई है, तो सबूत हिलाल की यानी चाँद के साबित होने की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि या इंसान चाँद को ख़ुद देखे या लोगों का एक गिरोह कि जिनकी बातों पर उसे इत्मीनान और जिनकी बातों से उसे यकीन हासिल हो जाता है, वो गिरोह आकर कहे कि मैंने चाँद को देख लिया है, या 2 आदिल गवाही दें कि हमने चाँद को देख लिया है। अलबत्ता 2 आदिल गवाही दें अगर वो चाँद की तौसीफ़ के बयान में इख्तिलाफ़ रखते हैं तो चाँद साबित नहीं होगा उस सूरत में। चौथी शर्त कि माह शाबान के 30 दिन कामिल हो जाएं, तो रोज़े जो आइंदा दिन आएगा वो माह मुबारक रमज़ान का पहला दिन होगा। तो दूसरा सवाल जो हमसे किया है मोहम्मद साहब क़िबला ने कि अगर इंसान रोज़े की हालत में वतन अव्वल से वतन सानी की तरफ सफ़र करे तो ऐसी हालत में रोज़े का क्या हुक्म है। या ऐसी सूरत में अगर इंसान सफ़र कर रहा है तो या क़ब्ल ज़ुहर अपने वतन पहुँच जाए या बाद ज़ुहर सफ़र करे। तीसरा सवाल जो मोहम्मद साहब ने किया है कि क्या चाँद को आँख से देखना ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के ज़रिए से मसलन अगर दूरबीन के ज़रिए से चाँद देखा जाए तो क्या चाँद साबित होता है। इस बारे में मराजे वक्त मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी व आयतुल्लाह ख़ामनी के दरमियान कुछ मुख्तसर सा उनके नज़रिए के दरमियान फ़र्क है। आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक चाँद को देखना मशरूत है इस चीज़ से कि चाँद आँखों से देखा जाए, गैर मुसल्लह देखा जाए। अलबत्ता आयतुल्लाह ख़ामनी के नज़दीक बचश्म मुसल्लह भी चाँद साबित है। खूब। तो चौथा सवाल जो हमसे जनाब मेराज साहब ने किया है कि क्या सबूत हिलाल में यानी चाँद के साबित होने में अपने मुज्तहिद की तरफ रुजू करना शर्त है। जी बेशक, सबूत हिलाल के हवाले से जो आपके मुज्तहिद ने जो शराइत बताए हैं उन शराइत पर अमल करना शर्त है और ज़रूरी है। अगर इंसान ने शक की वजह से कि नहीं जानता माह शाबान की आखिरी तारीख़ है या माह रमज़ान की पहली तारीख़ है, रोज़ा नहीं रखता है और बाद में मालूम हो कि माह रमज़ान था, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है। ऐसी सूरत में वो दिन उस रोज़ेदार का यौम शक के हिसाब में जाएगा और माह मुबारक रमज़ान के बाद उस पर वाजिब है कि एक रोज़े की क़ज़ा बजा लाए। इस सूरत में कफ़ारा वाजिब नहीं है। खूब। हमारा आखिरी सवाल और छठा सवाल जनाब मुरीद साहब ने किया है कि अगर कोई इंसान एक मुद्दत तक जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो ऐसे शख्स के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है। ऐसे शख्स के बारे में अव्वल तो कहना चाहूँगा कि खुदावंद आलम हम सब की हिदायत करे और उसको माफ़ करे, खालिसाना अल्लाह से तौबा करे और जितने रोज़े उसको यकीन है कि उसने अपनी ज़िंदगी में छोड़े हैं सब की क़ज़ा भी बजा लाए और सबका कफ़ारा भी दे।
नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे सवालों का सिलसिला ख़त्म हुआ और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द कुछ नए वीडियो के साथ आपके कुछ नए सवालात के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और नाज़रीन किराम, अगर आप हमसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से या कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप हमसे सवालात पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़ व नासिर, इल्तिमास दुआ।